ननद की शादी में भाभी का झगड़ा। कुछ ही समय पहले मीना की शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी। मीना के ससुराल में उसके पति महेश के अलावा सास राधा और ननद इंद्रा थी। वैसे तो मीना के ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अपनी ननद से बहुत चिढ़ती थी क्योंकि इंद्रा की शादी में महेश बहुत सारा दहेज देने को तैयार था, जिस कारण मीना इंद्रा को हर समय कुछ न कुछ सुनाती थी। एक दिन राधा ने इंद्रा से कहा, इंद्रा, तुम्हारी शादी होने वाली है और शादी में तुम्हारे साथ जो सामान जाएगा मैंने उसकी एक लिस्ट बना ली है। चलो आज बाजार जाकर तुम्हारे लिए सारा सामान ले आते हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ। माँ, इतना सारा सामान? इतने सारे सामान की क्या जरूरत है? अरे बेटा, कहाँ इतना सारा है, थोड़ा सा ही तो है। अब बातें मत करो, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। उसकी बातें मीना भी सुन रही थी। वो ठनक कर बोली, माँ जी, आप तो फिजूल में इतना खर्चा कर रही हैं। इंदिरा के ससुराल वाले तो भले लोग हैं, उन्होंने दहेज की मांग थोड़ी ना की है जो आप इतना सब कुछ दे रही हो। बहू, ये बात तो सच है कि वो भले लोग हैं, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन हम अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेज सकते ना, कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। और हमारे पास किस चीज की कमी है? महेश की अच्छी नौकरी है, तुम्हारे ससुर जी की पेंशन आती है और हमारे पास इतनी जमीन जायदाद है। ये सब कुछ तो मेरे दोनों बच्चों का ही तो है। आपसे तो बहस करना ही बेकार है। मन करे तो सब कुछ दे दो अपनी बेटी को। आपने ये नहीं सोचा अपनी बेटी की शादी में सब कुछ बर्बाद कर दोगी तो हमारे लिए क्या बचेगा? थोड़ा अपने बेटे के बारे में भी सोच लो, वो दिन भर गधों की तरह मेहनत करते हैं। मीना की बात सुनकर राधा को बहुत दुख हुआ। महेश जब ऑफिस से घर आया तब राधा का उदास चेहरा देखकर बोला, माँ, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? मैं इंदिरा की शादी की वजह से परेशान हूँ। क्या होगा, कैसे होगा, बस यही चिंता मुझे खा रही है। माँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। हम इंदिरा की शादी इतने धूमधाम से करेंगे कि सारे रिश्तेदार देखते रह जाएंगे। तभी इंदिरा बोली, भैया, अगर भाभी ठीक से शादी होने दे तब तो हो पाएगी ना सब कुछ ठीक से। भाभी तो दिन रात सिर्फ लड़ती रहती हैं। क्या हुआ इंदिरा? मीना ने कुछ कहा क्या? मुझे बताओ क्या बात है। राधा और इंदिरा ने सारी बात महेश को बता दी। ये सुनकर महेश को बहुत गुस्सा आया और वो सीधा मीना के पास जाकर बोला, मीना, तुमने माँ को क्या कहा? अरे, आप मुझ पे क्यों गुस्सा दिखा रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि आप इस तरह से गुस्से में लाल हो रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से इस तरह से बात करने की? और तुम्हें इंदिरा की शादी से क्या परेशानी है? मैंने माँ से कुछ गलत नहीं बोला। आखिर तुम्हें जरूरत क्या है अपनी बहन की शादी इतने धूमधाम से करने की? सब कुछ अपनी बहन पर खर्च कर दोगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? कुछ सोचा है? हमारे पास इतना सब कुछ है कि हम आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन की शादी वैसे ही होगी जैसा मैं चाहता हूँ। आखिर तुम सब कुछ अपनी बहन पर खर्च करने के लिए क्यों तुले हो? हमारी भी तो शादी सिंपल तरीके से हुई थी ना, तो अपनी बहन की भी शादी ऐसे ही कर दो। हमारी शादी सिंपल तरीके से इसलिए हुई थी क्योंकि तुम्हारे परिवार वाले ऐसा चाहते थे। तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए तुम्हारे घर वालों ने जैसा कहा हमने वैसा ही किया। उनकी मजबूरी को समझकर उन पर कोई बोझ नहीं डाला। लेकिन मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ और तुम्हें इसमें मेरा साथ देना चाहिए, मुझसे झगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारे मन में जो आए वो करो, खर्च कर दो सब कुछ अपनी बहन पर, लेकिन कान खोल कर सुन लो, जो तुम्हारी माँ के जेवर है ना, उसमें से एक भी जेवर मैं तुम्हारी बहन को नहीं देने दूंगी। जो जेवर मेरी माँ के हैं, माँ ने हमारी शादी पर हमारे हिस्से के जेवर हमें दे दिए हैं। अब जितने भी जेवर बचे हैं वो मेरी बहन के हैं। अब इस घर में कुछ भी तुम्हारी बहन का नहीं है। जो भी तुम्हारी माँ और तुम लाए हो वो दहेज में देकर तुम्हारी बहन को भेजो यहाँ से। महेश और मीना का झगड़ा इतना बढ़ गया कि राधा और इंदिरा भी वहाँ आ गए और उन दोनों को शांत करवाने की कोशिश करने लगे। भैया भाभी, आप दोनों मेरी वजह से मत लड़ो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ बहू, बस करो, चुप हो जाओ, तुम फिक्र मत करो, मैं वो जेवर नहीं दूंगी, बस। राधा और इंदिरा ने दोनों का झगड़ा शांत तो करा दिया, लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे मीना का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। वो इंदिरा से किसी न किसी बात को लेकर झगड़ती रहती थी। घर में इंदिरा के लिए कुछ भी आता तो मीना के मन में उसे देखकर जलन पैदा हो जाती। वो कभी कपड़ों को लेकर लड़ती तो कभी मेकअप के सामान को देखकर। इस तरह शादी का दिन भी आ गया। महेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने इंदिरा को आपके जेवर नहीं पहनाए? पहना दीजिए ना, मेरी बहन और भी सुंदर लगेगी। बेटा, मैंने तुम्हारी पत्नी की वजह से जेवर
नहीं पहनाए। अगर उसने मेहमानों के सामने कुछ बोल दिया तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। वाह, इतने सारे मेहमान आए हैं, इंदिरा की बारात आई है, इन सामान के बारे में वो उन सबके सामने कुछ नहीं बोलेगी। आप इंदिरा को जेवर पहना दीजिए। राधा ने इंदिरा को वो जेवर पहना दिए। इंदिरा बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन जैसे ही मीना की नजर जेवर पर पड़ी, उसकी शक्ल गुस्से से लाल हो गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे मेहमानों के सामने चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ जी, मैंने आपसे मना किया था ना कि ये जेवर इंदिरा के साथ नहीं जाएंगे, फिर आपने उसे ये क्यों पहनाए, बताइए मुझे। ये क्या बोल रही हो मीना, यहाँ सब लोग हैं, ये झगड़ा तुम बाद में भी कर सकती हो। बाद में नहीं, अभी करूंगी। सारी बातें सबके सामने ही होंगी। जब मैंने बोल दिया था कि ये जेवर मेरे हैं तो मेरे हैं, आपने फिर इंदिरा को क्यों दे दिए? दहेज में इतना सारा सामान, पैसा कम लग रहे हैं जो आपने ये जेवर भी अपनी बेटी को दे दिए? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बहू, इंदिरा की शादी हो जाने दो। सब लोग देख रहे हैं, हमारा और तमाशा मत बनाओ। महेश और राधा के बार बार समझाने के बाद भी मीना चुप नहीं हुई। मीना की बातें सुनकर बारात वापस लौट गई और इंदिरा मंडप में अकेली खड़ी थी। गुस्से में आकर महेश ने मीना को घर से बाहर निकाल दिया। मीना खुद अपने जीवन को सड़क पर ले आई। इस तरह लालच में आकर मीना ने अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बर्बाद कर लिया। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।